हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है जिसमें उनके द्वारा बतलाया गया है कि आपका 39,000 स्कूलों में, बिहार के 39,000 स्कूलों में एआई शिक्षा लागू किया जा रहा है। कहने का मतलब कि जितने भी स्कूल है आपका 39,000 सभी में आपका डिजिटल एजुकेशन जो है आपका पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है बिहार में सिर्फ पीजीटी टीचर का बहाली हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसके अलावा कोई भी टीचर का बहाली अभी तक नहीं हुआ है। अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखें तो बिहार में कुल 8,000 से लेकर 8500 के बीच में अभी कंप्यूटर शिक्षा कार्यरत है। लेकिन स्कूलों की संख्या कितना बतलाया जा रहा है कि आपका 39,000 प्लस स्कूलों में आपका डिजिटल शिक्षा लागू किया जा रहा है। आपको यह भी पता है और इससे पहले भी हम आपको वीडियो बना के बता चुके हैं कि आपका क्लास 6 to 8 का जो आपका टेक्स्ट बुक भी आपका बिहार सरकार के द्वारा तैयार करके हर एक स्कूल को प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक शिक्षक प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, 39,000 प्लस स्कूलों में, और जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वादा किया गया था कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का भर्ती करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी सरकार जो अभी तक ऑफिशियली अपडेट नहीं जारी की है। ठीक है, और डिजिटल शिक्षा आपका लागू कर दिया गया है। कम से कम 26,000 का 50% सीट भी टीआरई 4.0 में ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि डिजिटल शिक्षा लागू करने से नहीं होगा जब तक स्कूलों में जो एसटीईटी क्वालिफाइड या जो भी प्रोफेशनल जो कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट है, अगर उनका बहाली नहीं होता है तो सिर्फ डिजिटल शिक्षा लागू करने से क्या होगा। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा प्रॉपर लागू करने के लिए कम से कम आपका हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक तो होना ही चाहिए। और यह जो डेटा आया था 26,000 का, यह कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अंदर इस पे तो जरूर चर्चा चल रहा था, जिसके कारण से आपका एग्जैक्ट डेटा 26,000 बतलाया गया। हो सकता था इसका आपका 5,000 भी शिक्षा मंत्री जी बोल सकते थे या 10,000 भी शिक्षक बहाली बोल सकते थे। 26,000 ही क्यों बोले? कहीं ना कहीं तो आपका ऑफिशियल डेटा बनाया गया है कि कितना कंप्यूटर शिक्षक की जरूरत है आपका बिहार के स्कूलों में। ठीक है, तो जो वहाँ पे वो ट्वीट किए हैं यहाँ पे हम आपको बतलाएं, देखिए यह निशांत कुमार जी के द्वारा ट्वीट किया गया है और पोस्टर जारी किया गया है। तो यह जो उनका ट्विटर अकाउंट से लिया गया है, आप यह ट्विटर अकाउंट पे जाएं और जरूर वहां पे रिप्लाई करें और कमेंट करें और टैग करें शिक्षा विभाग को भी कि कम से कम 26,000 कंप्यूटर शिक्षा का जो वादा किया गया था उस पर विचार किया जाए, और 50% सीट जो आपका टीआरई 4.0 में तो ऐड करना ही चाहिए। अब देखिए इनके द्वारा क्या बोला गया है कि वैज्ञानिक सोच से ही आधुनिक समाज बनता है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की हमेशा कोशिश रही है कि बच्चों को विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। स्कूली स्तरों पर एआई नॉलेज देने का सराहनीय प्रयास इसी सोच का नतीजा है। ठीक है, अब 39,000 स्कूलों के बच्चे एआई लर्निंग का आनंद लेंगे। यहाँ तो इनके द्वारा बोला जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी बोला जा रहा है, लेकिन जब तक टीचर स्कूल में नहीं होंगे तब तक एआई लर्निंग पढ़ाएंगे कौन? ये सोचने वाली बात है कि जब तक स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं होगा, कंप्यूटर शिक्षक जो एजुकेटेड है, जो कंप्यूटर से ऑनर्स किए हुए हैं, कंप्यूटर से ग्रेजुएट है, बीटेक है, ठीक है, तो यह सब स्टूडेंट टीचर जाके पढ़ाएंगे, सो इनका एजुकेशन कंटिन्यू हो सकता है। सिर्फ 2 मंथ या 3 मंथ से ट्रेनिंग देने से नहीं होगा, फिर सारे स्टूडेंट भूल जाएंगे। तो कम से कम हर एक स्कूल में एक प्रॉपर टीचर होना ही चाहिए। यही स्कूल ये बच्चे भविष्य के एआई लीडर बनेंगे। ठीक है, ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है, और हमेशा शिक्षा विभाग भी बोल रही है कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक जो बोला गया था यह बहाली हम लोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे
तैयारी 4 में तो देना ही चाहिए। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का विस्तार, स्कूली स्तर पर एआई की शुरुआत की जा रही है। इसमें भी ऐसा ही बोला जा रहा है कि आपका 39,000 स्कूलों में आपका लागू किया गया है और प्रॉपर आपका पढ़ाई चालू हो जाएगी। प्रॉपर पढ़ाई चालू होने के लिए एक शिक्षक आपको चाहिए हर एक स्कूल में, ठीक है। और इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को भी कि हर एक स्टेट आपका बहाली कर रही है। अगर आप देखें यूपी की भी बात करें या एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर एक स्टेट आपका बहाली कंप्यूटर शिक्षा का बहाली कर रही है। और एक चीज़ है कि बिहार में सिर्फ अभी तक सिर्फ 11-12 में ही बहाली ली गई है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट का देखिएगा तो हरियाणा में आपका 9-10 का अलग बहाली हो रहा है, 11-12 का अलग बहाली हो रहा है, ठीक है। एमपी की बात करें तो 1-5 का अलग टीचर है, 6-8 का अलग है, 9-10 का अलग है, 11-12 का अलग है। अगर हम राजस्थान की देखें तो राजस्थान में एक आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है जो 11-12 को पढ़ाते हैं, एक आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है जो आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपका बिहार में भी होना चाहिए। अगर आप यह मॉडल अप्लाई नहीं करते हैं, अगर आपको 6-8, 9-10 करके बहाली नहीं देना है, तो जैसे आप 11-12 का बहाली लिए हैं इसी प्रकार 9-10 का बहाली ले लीजिए, या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर करके भी आप बहाली करवा सकते हैं जो परमानेंट बहाली हो और बीपीएससी के माध्यम से ही हो, ठीक है। और हर एक स्कूल में कम से कम तो एक कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है ही। और ऐसा यहाँ पे विचार भी हो रहा है। और यह सीट जो आपका TRE 4 में आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प होगा, क्योंकि पता होना चाहिए कि बिहार में जो है आपका लगभग 50,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर सब्जेक्ट में STT क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, जो सिर्फ वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही वादा किया गया था माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, उसी समय से यह स्टूडेंट जो आपको पढ़ाई में लगे हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, ठीक है, वह जॉब को छोड़ के स्किप करके और यह टीचर बहाली में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोल दिया गया था वही चीज़ को सच्चाई मान के वह तैयारी करने लगे जॉब छोड़ने के बाद। लेकिन अगर आप देखे होंगे तो 2 साल से यह वैकेंसी लटका हुआ है। हमेशा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला जाता है कि 10 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी तक उनका 10 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका 2 साल से स्टूडेंट जो है सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं TRE 4.0 का, और यह वैकेंसी जल्द आएगी। क्योंकि आप देखते होंगे हर एक बार अपडेट मिल रही है कि आपका अप्रैल में जो है आपका जो है नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। और जैसा एग्जामिनेशन डेट बतलाया गया कि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन TRE 4.0 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।